का दर्शन सुबह सुबह इसलिए करना चाहिए ताकि 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 आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप कभी भी लक्ष्मी का दुरुपयोग ना करें, इसलिए सवेरे लक्ष्मी का दर्शन। लक्ष्मी कौन है हमारी? कौन है हमारी? माता है। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप हमारी बात समझिएगा, जब लक्ष्मी हमारी माता है तो क्या किसी बेटे को अपनी मां के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए? अब देखिए, ये देखिए, ये लक्ष्मी हमारी माता है, हाँ कि ना? अब ये लक्ष्मी को आपने मां कहा है तो आप इस लक्ष्मी को ले जाकर के शराबी को दे दें, भाई जरा एक बोतल निकालना। तो जब आप अपनी मां को शराबियों के ठेके पे देंगे, शराबियों को देंगे, तो ये मां आपसे गुस्सा होगी कि प्रसन्न होगी? मां नाराज हो जाएगी कि मैं तेरे पास आई और तूने देख मुझे शराबी को पकड़ा दिया, गलत जगह पे दे दिया। जब आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो ये लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए तुमसे रूठ जाती है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं, ये पिछले जन्म में करोड़पति अरबपति थे, फिर आज भीख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने धन पाकर धन का सिर्फ दुरुपयोग किया है, केवल दुरुपयोग किया है। धन मिला तो शराब पी ली, वैश्याओं में लुटा दिया, मुजरा में लुटा दिया, व्यर्थ की खाने पीने में गलत संगत में लुटा दिया। लक्ष्मी बोली, अच्छा बेटा, मेरा दुरुपयोग बहुत किया है, वो तो तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया, अब अगले जन्म में मिलते हैं। कई लोगों की तो इसी जन्म में हालत खराब हो जाती है और बची खुची फिर अगले जन्म में निकलती है। तो अगले जन्म में सीधे कटोरा से शुरुआत होती है, हाथ में कटोरा। आपने यदि धन का दुरुपयोग किया है तो सिवाय कष्ट के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए जब आपके घर में मां भगवती लक्ष्मी जी आवें, एक एक रुपए घर में हो, तो सदा उस धन का सदुपयोग कीजिएगा। जब आप धन का सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ते क्रम में होती है। अरे भाई, मेरे घर में 10 किलो गेहूं है, तो अब गेहूं को बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा? खेत में 10 किलो में बो दूंगा, तो 10 किलो बोऊंगा तो 4 महीने के भीतर हमारे घर में कुंटलों से गेहूं आएगा कि नहीं? 10 किलो से कुंटलों से गेहूं आ सकता है, 10 किलो का। अब आप सोचो कि जब आप बोए हो, सदुपयोग किया है, तभी तो बढ़ा, और घर में 10 किलो रखा रहता तो रखा रखा और खराब हो जाता, कीड़े लग जाते, घुन जाता, हाँ कि ना? और बो दिया तो बढ़ जाएगा। बस धन जब तुम्हें मिले तो सिर्फ सदुपयोग करना। और धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। दुरुपयोग तो शराब पीना है, मांस खाना है, पैसों से मांस लाए हो, अंडा मुर्गी लाए हो, ये दुरुपयोग है। सुरा सुंदरी में उड़ा रहे हो, ये दुरुपयोग है। किसी को नीचा दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हो, ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा, धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग है कि आप सबसे पहले तो अपने घर में दाल रोटी की व्यवस्था करो, पैसे से खूब पेट भर के खाओ, है ना? आप स्वयं आप बढ़िया खाया करो, बढ़िया देसी घी का हलवा भी खाया करो, बादाम का खाया करो, कभी कभी, रोज नहीं। हाँ, रोज खाओ बढ़िया चकाचक, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया चकाचक खाओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी जब आप प्रेम से खाएंगे और संतुष्ट होंगे, डकार लेंगे, वाह आज तो आनंद आ गया खाने में। अच्छा अच्छा खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप अपने को स्वस्थ रखिए। और जब आपको खाने से थोड़ा सा पैसा बचे तो अपने लिए बढ़िया सा एक घर बनवाइएगा, है ना? आप अपने लिए क्या बनवाइएगा?
रहने को घर तो होना चाहिए भगवान की कृपा से सबके पास। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो होना ही चाहिए आपकी कृपा से। कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे। हम तो बिहारी जी से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबके सिर पर छाया हो, सबके बदन पर कपड़े हो, सबके पास पेट भर रोटी हो। हमारी तो यही दुआ है सबके लिए। तो जब पैसा आपके पास आए तो बोल रहा हूं, अब पैसा बहुत आए तो ये नहीं कि अब तुम गलत काम में लग जाओ, ना ना, पैसा आए तो सबसे पहले बढ़िया खाओ पियो और 2 पैसे बचा के अपने लिए बढ़िया घर बनाओ। घर बन गया, खा लिया पी लिया, अब पैसा फिर भी है तो थोड़ा सा पैसा कल के लिए बैंक में जमा कर दो। आपके लिए कल को फिर लॉकडाउन लग गया तो किसके सामने झोली फैलाओगे? तो कल के लिए थोड़ा सा बचत हो आपके पास, 2 पैसे बचाना। और फिर भी तुम्हारे पास पैसा हो तो फिर क्या करना कि फिर मेरी वृद्ध माओं के लिए थोड़ा सा आप सहयोग जरूर भेजते रहना। आप पहले अपना कर लो, भगवान आपकी गाड़ी बढ़िया चलावे, आप सुखी स्वस्थ रहें, उसके बाद कुछ बचे तो मेरी किसी एक माँ को गोद ले लेना, एक गौ माता की सेवा भेज देना। आप फिर दान करना। दान तब करना चाहिए जब आप समर्थ हो। आप असमर्थ हैं तो आप दान ना करें, पहले अपना परिवार देखें, अपने बच्चे देखें, जल्दी से दान ना करें। हाँ, आप पहले संपन्न हो जाएं। हाँ, दान करने का भाव जरूर रखें, घर में कोई आ जाए तो भूखे ना जाने दें, पेट भर उसको खिलाएं, बिठाएं, सम्मान करें। और आप अधिक से अधिक भगवत प्रेम, भगवत चिंतन करें, खूब भगवान का सुमिरन करें, खूब भगवान का चिंतन करें। और जब भगवान धनवान बना दे, 2 पैसे बचने लगे तो फिर दान पुण्य शुरू कर